हर जगह एक स्टीरियोटाइप या भ्रम होता है कि अगर आप ऐसे हैं तो वैसे नहीं कर सकते या ऐसा है तो वैसा नहीं हो सकता। इसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में भी एक भ्रम था कि हीरो बनने के लिए आपका लुक, आपकी फिजिक, आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। मतलब भिखारी या चोर के रोल के लिए भी 6 फीट के आदमी को ढूंढा जाता था। लेकिन हर स्टीरियोटाइप या भ्रम कभी न कभी टूटता ज़रूर है और फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे लुक, अच्छे फिजिक और अच्छी हाइट वाले स्टीरियोटाइप को तोड़ा यूपी के एक लौंडे ने, जो कुछ यूं दिखता था। फोटो देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे, और अगर अभी भी नहीं पहचान पाए तो ये देखिए, ये बंदा अब ऐसा दिखता है। अब तो पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। पश्चिमी यूपी का एक ज़िला है मुजफ्फरनगर। उसी के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में नवाजुद्दीन पैदा हुए। उनके पिताजी बुढ़ाना के ज़मींदार थे। मतलब फैमिली की फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनकी स्कूलिंग उनके होम टाउन में ही हुई। मुजफ्फरनगर नवनीत सिकेरा या भौकाल नाम की एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज़ को जो लोग भी जानते होंगे उन्हें पता होगा कि आज से कुछ साल पहले मुजफ्फरनगर के क्या हालात थे। वहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें चलती थी, गेहूँ, गन्ना और गन। मतलब माहौल कुछ ठीक नहीं था और ये चीज़ नमाज को भी पसंद नहीं थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से बीएससी कंप्लीट किया और गुजरात में पेट्रोकेमिकल कंपनी में एज अ केमिस्ट जॉब शुरू की। लेकिन उनका मन उस जॉब में लग नहीं रहा था। लेकिन ऐसे ही चल रहा था लस्टम फस्टम किसी तरीके से। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ किसी थिएटर में कोई नाटक देखने गए थे। नाटक देखकर जब लौट रहे थे तो उन्होंने अपने दोस्त से अपनी इच्छा जाहिर की कि वो भी एक एक्टर बनना चाहते हैं। तब उनके दोस्त ने उन्हें एनएसडी में जाने का सुझाव दिया, तो उन्होंने फटाफट अपना बोरिया बिस्तर बांधा और दिल्ली रवाना हो गए। वहाँ पर उन्होंने नेशनल ड्रामा ऑफ स्कूल ज्वाइन किया और गुजर बसर के लिए वॉचमैन की नौकरी भी कर ली। फिर 4 साल तक वो सिर्फ नौकरी नाटक करते रहे। एक दिन उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया गया, और वो भी इसलिए कि वो बहुत दुबले पतले थे। अब उनके सामने खाने पीने के लाले पड़ गए, क्योंकि थिएटर में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली में भूखे मरने से अच्छा है कि सपनों की नगरी में ही जाकर मरा जाए। मुंबई आने पर भी उनका वही हाल था। इनके सामने खाने पीने की समस्या थी। तो इन्होंने अपने एक सीनियर से हेल्प मांगी और उनके रूम पर रहने की इजाज़त मांगी। तो सीनियर ने उनसे घर का काम करने की शर्त पर रहने की इजाज़त दे दी। अब शुरू हुआ ऑडिशन और रिजेक्शन का दौर। रिजेक्शन इसलिए कि ना शक्ल अच्छी थी, ना तो फिजिक अच्छी थी। शुरू में कुछ सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स मिलते थे, लेकिन उससे उनका गुजारा नहीं होता था। तब इन्होंने फिल्मों का रुख किया, जहां पर इनको कास्टिंग डायरेक्टर से पहले वॉचमैन ही रिजेक्ट कर देता था। ज़्यादातर इनको 3 वाक्य में ही रिजेक्ट कर दिया जाता था। सामने वाला पूछता कि क्यों आए हो, ये बोलते कि मैं एक्टर हूँ, तो सामने वाला बोलता कि शक्ल से तो नहीं लगते, चल भाग यहाँ से। इस तरीके से दिन बीतने लगे। कभी कभी इनको लगता था कि घर लौट जाएं। फिर सोचते थे कि गांव वालों को क्या बोलेंगे कि काम नहीं मिला, और गांव वाले भी तो ताने देंगे कि शक्ल सूरत है नहीं, बनने चले हैं हीरो। ये सब सोचकर वो रुक जाते और अपने काम में लग जाते। इनकी मम्मी भी इनसे बोला करती थी कि बेटा, कचरे की भी जगह बदलती है, तू तो फिर भी इंसान है, धीरज रख, धैर्य रख, तुम्हारा भी दिन आएगा। साल 1999 में आई आमिर खान की सरफरोश में इनको एक आतंकवादी की छोटी सी भूमिका मिली। साल 2000 में आई शूल में भी ये एक छोटे से रोल में नजर आए। इस तरह से छोटे छोटे रोल्स मिलते रहे, जिनसे इनका गुजारा बमुश्किल से चलता। 2008 में ब्लैक फ्राइडे में इनको नोटिस किया गया। 2010 में पीपली लाइव में भी नजर आए। 2012 में आई कहानी से इनको थोड़ा सा फेम मिला। उसी साल रिलीज हुई पान सिंह तोमर में भी इनके परफॉर्मेंस को नोटिस किया गया। लेकिन 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से इनको इनकी मर्जी का स्टारडम मिला। फिर तो उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर लंच बॉक्स, बदलापुर, बजरंगी भाईजान, मांझी द माउंटेन मैन, हरामखोर, रईस जैसी फिल्मों में इन्होंने अपनी एक्टिंग के बूते लोगों के दिल में जगह बना ली। इतना ही नहीं, आज के समय में ओटीटी पर भी खूब धमाल मचा रहे हैं।
जिनमें सेक्रेड गेम्स जैसी वेब सीरीज़ में भी कमाल का काम किया है। आज का आलम यह है कि सालों से इंडस्ट्री में जमे या मजे हुए एक्टर भी इनकी एक्टिंग की वजह से इनसिक्योर फील करते हैं कि कहीं मैं इसके सामने फीका न पड़ जाऊं। लेकिन इन सब के पीछे 12 साल की कड़ी तपस्या है। जहां लोग 1-2 साल में ही अपना इरादा बदल देते हैं, वहीं इन्होंने 12 साल तक अपने लक्ष्य का पीछा नहीं छोड़ा। इनके सफल होने का दूसरा रीज़न ये भी है कि इनके पास कभी प्लान बी था ही नहीं कि 2 साल या 3 साल देख लेता हूँ, अगर नहीं कुछ हुआ तो लौट जाऊँगा। इनका इरादा ये था कि मर जाऊँगा लेकिन लौट कर नहीं जाऊँगा। तो ये थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता की कहानी। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।